खबर है वाराणसी से, जहां थाना चौबेपुर क्षेत्र के चुमकुनी गांव में बीते दिनों लापता हुए राजकुमार उर्फ गुड्डू गोल्ड का कंकाल 28 नवंबर 2025 को सिवान में मिलने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। ग्रामीणों ने चौबेपुर बाबतपुर मार्ग पर चक्का जाम कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। मौके पर पहुंचे एसीपी सारनाथ ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि डीएनए टेस्ट भी अब तक नहीं कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर अजय सेवा समिति के अध्यक्ष अजय सिंह शुक्रवार को गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया तथा आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। अजय सिंह ने कहा कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को वे पीड़ित परिवार के साथ कमिश्नर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर एक विशेष टीम गठित करने की मांग करेंगे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। देखें हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जी राम जी का घटना हो हमारे पुत्र राजकुमार गुड्डू उम्र आधार कार्ड में 39 साल है, उससे वो 42 से ऊपर है। लेकिन घटना माने हो गई क तारीख का है घटना 14 अगस्त 2025। तो का सामने आयल आपके कैसन मामला रहे? सामने माने पहले तो माने हमने सोचा कहीं होंगे आ जाएंगे, लेकिन 15 तारीख को थाने में मैंने गुमशुदगी का रिपोर्ट दिया, लेकिन नहीं था चला तो मैंने नामजद जो है पुलिस अधीक्षक के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने सीओ सारनाथ वहाँ पर दरखास्त दिया। सीओ सारनाथ ने कहा कि माने एसओ से बोले कि माने किसी तेज तर्राक को दीजिए, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क दिन बीत गल आज? अरे आज तो 4 महीना हो गया। 3 महीना से ऊपर हो जाता है, लेकिन आज तक अभी कोई कंकाल जब मिला तो क तारीख को कंकाल मिला था? 28 को यहाँ चक्का जाम किया। सीओ यहाँ पर आए, लेकिन कह के कि मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं आप आज? मांग करते हैं कि हमारा निष्पक्ष सीआईडी जांच हो जाए। सीआईडी जांच हो? हाँ। वीडियो पोस्ट कीजिए उसी आप जिसका शादी हो गई थी? हाँ, कटो बच्चे वगैरह? एक लड़की है सबसे बड़ी और 2 लड़के हैं। कोई मुआवजा वगैरह के मांग भी करते हैं? अब मुआवजा अभी तो जब कोई था नहीं चला तो हम सरकार से कौन अभी मुआवजा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हाँ। हम लोग अपना परिचय बता दें। हमारा नाम अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद जी आप पास के ही रहे? हाँ, हम इनके पास बाजू में ही हैं। क्या लगा आपको, किस तरह का यह मामला सामने ये आया? मामला हम लोग थाने पे गए, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाए, आज तक कोई जांच हुआ ही नहीं। 2.5 महीना 3 महीना? हाँ, पौने 3 महीना हो गया। कंकाल मिला, हम लोग 28 तारीख को चक्का जाम किए, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। ये जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच हो। क्या मामला है उसको सामने आया? हाँ, इस संदर्भ में उच्च अधिकारी से मिलेंगे अभी हम लोग सब लोग मिले थे। अरे कौन कौन अधिकारी से अभी तक मिल पाए? अरे ये एसपी थे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आए थे, यहाँ सब लोग आए थे, लेकिन कोई कुछ हुआ ही नहीं। आश्वासन दिए खाली कि ब्लड सैंपल लेंगे और 2 दिन का जो है समय दिए थे, लेकिन आज तो कितना दिन हो गया, 15 दिन के ऊपर हो गया। कोई डीएनए या किसी तरह की जांच नहीं अभी तक हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं अजय सेवा समिति अध्यक्ष अजय सिंह, और बहुत ही दुखद और बहुत ही अप्रिय घटना है, जो कि पुत्र है, किसी का भी पुत्र हो, लेकिन ये जो दर्दनाक घटना है ग्राम सभा चुमकुनी में, यह बहुत ही दर्दनीय है। इस पीड़ा को सहने में ग्राम ही नहीं पूरा क्षेत्रवासी सहने में असमर्थ हैं, और इस पीड़ा को, दर्द को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस आयुक्त महोदय को हमने पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है और आज भी प्रेषित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय से, पुलिस आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से यह विनम्र प्रार्थना है, और समिति तृतीय बार पत्र प्रेषित करेगी कि एक बोर्ड गठित किया जाए, क्योंकि अपराधी जो है बहुत ही शातिर दिमाग का है। क्योंकि 3 महीने पहले लापता होता है, कंकाल ले आकर हमारे गाँव में फेंका जाता है घासों पर, इसके बाद उसके साथ जो कपड़ा मिलता है, अगर वो कंकाल गुड्डू गोल्ड का नहीं है तो कपड़ा किसका है? यह गुमराह करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो क्रिया की गई है, यह बहुत ही शातिर है। इसको देखते हुए मैं पुलिस आयुक्त महोदय से बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि तत्काल बोर्ड गठित किया जाए और निष्पक्ष जांच करके स्वच्छता से कार्य किया जाए,
ताकि हमारे इनके पिता रामजी गौड़ जी को न्याय मिल सके और पूरा परिवार इस पीड़ा दर्द से उभर सके और उसकी क्रिया हो सके और इनके पत्नी पिता माता पुत्र की पोषण कैसे होगा। सरकार इसके लिए सहायता करे। समिति भी योगी जी से प्रार्थना करेगी कि दोना पत्तल की मशीन या पॉपकॉर्न की सोमवार को हम पत्र प्रेषित करेंगे, इनका आधार कार्ड ले लेंगे ताकि तत्काल जो है 5-6 महीने के अंदर में इनको राहत कार्य किया जाए कि ताकि किसी तरह से जीविका बच्चों की शिक्षा चल सके। और हम यही जो है कि प्रार्थना अजय जी, करते हैं। आप अपने समिति से इनका क्या सहयोग करना चाहेंगे? समिति हमेशा खड़ी रहेगी। सोमवार को भी अगर ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम पत्रकार भाइयों से भी बार बार प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा के दर्द को देखते हुए, पुत्र आपका हो, इनका हो, किसी का हो, ये केवल ग्रामवासी या इनके पिता पुत्र की बीच की भी नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की बात है, ये पूरे प्रदेश की बात है। यह आज हमारे ऊपर है, कल किसी और के ऊपर है। ये हम लोगों का उस सिस्टम से लड़ाई है, उस अपराधी से लड़ाई है और किसी से अपराधी नहीं लड़ाई है। वो अपराधी है तो अपराधी जेल के अंदर होना चाहिए तो और इनको न्याय मिलना आज चाहिए। आप आए हैं, कुछ सहयोग वगैरह भी, कपड़े वगैरह? हाँ, हमसे हुआ। ठंड आ रही है, ठंड को देखते हुए समिति कई जगह आप लोगों के सामने वितरण कर चुकी है, तो यहाँ प्रथम बार ठंड को देखते हुए यहाँ पर वितरण किया गया है और कुछ पैसे भी दी जा रही हैं कि इससे इनका जो केस उसमें है और कोर्ट में भी अगर कोई भी चलेगा तो समिति जो है स्वयं उसकी जो भी है खर्च समिति जो है खुद वहन करेगी। कोर्ट में अभिषेक राय एडवोकेट से गजोखर से बात भी हो चुका है, वो भी कल मौजूद रहेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष हैं वाराणसी के, इसलिए उनको साथ में लेकर के आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। त्यागी बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा क्षेत्र 385 अजगरा का प्रभारी हूँ। क्या कहेंगे यहाँ पे, किस तरह का घटना? ये घटना तो काफ़ी दिन से हम लोग तलाश कर रहे थे कि मिल जाए, लेकिन संजोग यही रहा कि 28 तारीख को उसका कंकाल मिला। इसके पहले अनिल कुमार सिंह जी ने यहाँ से लेकर आजमगढ़, जौनपुर, किस ज़िले में उसकी तलाश नहीं की गई, लेकिन नर कंकाल को देखते ही यह हमारे क्षेत्र की पहली घटना है जो अपराधी इतना चालाक है कि वह ला करके नर कंकाल के रूप में जो है फेंक रहा खेतों में खुलेआम। जो है कब फेंका, कैसे अपराधी आया यहाँ पर, कब अपहरण हुआ, सीसी कैमरा भी हमारे प्रधान जी काफ़ी तलाश कर रहे थे कि मिल जाए, लेकिन खेत के पास तक जाते हुए कैमरा दिखा नहीं पाया और ये लोग बेचारे कहाँ कहाँ नहीं दौड़े हैं। इस परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने एक बार और यहाँ पर आए थे, जिला अध्यक्ष भी आए थे रवि कुमार जी बीएसपी के, तो सीओ साहब से डायरेक्ट बात हुई एसपी महोदय से। उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय लगेगा और डीएनए जांच हम करवा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि 10 दिन का समय बीत जाने के बावजूद भी इनका न कोई ब्लड का सैंपल लिया गया और न तो कोई प्रकार की कार्रवाई की गई। और हम लोगों की यह मांग जो समिति के माध्यम से अभी साहब ने बताया है, तो हम लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि भाई मेडिकल बोर्ड गठित होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड नहीं गठित होगा तो हम लोगों को यह दुविधा रहेगी कि वास्तव में इनके साथ हेरा फेरी की जा रही है और सैंपल लिया जाए। हाँ, इनका लिया जाए, इनके साथ उनके जो राजकुमार गौड़ हैं उनके दोनों पुत्रों को भी लिया जाए कि कहीं भी किसी तरह का मिस्टेक हम चुकना नहीं चाहते। का भी ब्लड और बाद में ये भी घोषित कर देगा मेडिकल बोर्ड कि चलो भाई ये नहीं है इसका, तभी मार खाएंगे बेचारे। और कपड़ा जो पहचान बता रहा लोअर और दांत, उस जो हड्डी देखी गई, पिता जो है इनकी आत्मा बोली कि मेरे पुत्र का ही है, दांत टूटा हुआ था, कैसे था पहचानने में ये सफल हो गए हैं। तो आप लोग निष्पक्ष कार्रवाई और हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ का मतलब बड़ा दुख होता है यशो चौबेपुर पर कि कहते हैं कि हम बड़ा क्राइम के जानकार दरोगा आए हैं यशो अजीत वर्मा जी कि हम क्राइम के बहुत जानकार हैं, लेकिन आज तक इनकी जानकारी का हम लोगों को जनता में कोई रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है। दरवाजे पर ही नहीं आए और न तो कोई पुलिस इनके दरवाजे पर आया, जबकि यह क्षेत्र आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चिमकुनी जो है उनको आना चाहिए, इनको आश्वासन देना चाहिए। ऐसे समाज सेवक मौके पर कर रहे हैं तो यह संसदीय क्षेत्र बनता है, जो इस संसदीय क्षेत्र का कार्यभार उनके कंधों पर दी गई है। यहाँ के जो विधायक हैं उनके कार्यबंधों पर दी गई है। जो जिलाध्यक्ष किस लिए बनाया जाता है?
हमने जिलाध्यक्ष अपने समिति के एडवोकेट अभिषेक राय को क्यों किया है? हाँ। अगर आप कोर्ट में गए, अगर आपका वो समर्थन नहीं है, क्या जरूरत है? समिति खोलने की क्या जरूरत है? संत बनाने की क्या जरूरत है? विधायक बनाने की क्या जरूरत है? हमको थाना चौबेपुर खोलने की क्या जरूरत है? जब हमको न्याय के लिए स्वयं अगर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, पुलिस आयुक्त के पास जाना पड़े, तो ये सब क्रिया किस लिए है? उनको मौके पर आकर के खड़ा होना चाहिए दमदारी से, और उसको कार्रवाई को उनको करना चाहिए। लेकिन जो समाज सेवक हैं किसी भी पार्टी में, सब पार्टी, किसी पार्टी गलत नहीं है, मतलब हर पार्टी में बनाकर अपना घूम रहे हैं। करना। इसलिए मैं आप शादी में जाएंगे, तिलक में जाएंगे, समारोह में जाएंगे, और एक गरीब आदमी 3 महीने से झेल रहा है, वहाँ पर आप नहीं जाएंगे? गरीब के मदद करने का किसी के पास समय ही नहीं है। और मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आज तक जो घटना घटी है, इस पर ऐसा लग रहा कि कोई घटना नहीं घटी है, ऐसा प्रशासन पेश आ रहा है और बड़े पैमाने पर शिथिलता बरती जा रही है। प्रशासन बिल्कुल मौन है। मौन हुआ है, तो मौन हुआ है, डीएनए के बहाने मौन हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी तो एक बार आना चाहिए इनके दर पर। गरीब पीड़ित भाई आप क्या कर रहे हो भैया, हम लोग तैयार हैं, इनको कोई आश्वासन दिया? इसलिए साथियों, अपराधी बहुत चालाक है और ये अजगरा विधानसभा है, यहाँ पर हर तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो मजबूरन में हम लोगों को आदेश देना पड़ेगा, और संगठन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अगर हम लोग, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, कचहरी में चल करके तो हम लोग यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, सिर्फ इतने लोग कि अपने आप जाम हो जाएगा। जबकि गुड्डू गोंड हम लोगों को रास्ता जाम करने की जरूरत नहीं, इतने ज़्यादा मतलब ये दुख हो रहा है पूरा, हर जगह मंत्री तक मालूम हो गया, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, बड़ा दुख की बात है। जबकि गुड्डू गोंड के परिजनों से उच्च अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया 15 दिन के अंदर जो है डीएनए टेस्ट, 72 घंटे के बाद डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद 15 दिन बाद 10 दिन बोले थे सीओ साहब, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई साहब जो है। धन्यवाद।